हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं यूज टू और बी यूज टू का सही इस्तेमाल। ये दोनों फ्रेजेस दिखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनका मीनिंग और यूज़ अलग होता है। यूज टू पास्ट हैबिट यानी अतीत की आदत को दिखाता है। यूज टू तब यूज़ होता है जब कोई काम या आदत पहले थी लेकिन अब नहीं है। यूज टू का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू, उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह पहले यहाँ काम करता था, वह पहले यहाँ काम करता था, तो सेंटेंस होगा ही यूज्ड टू वर्क हियर, ही यूज्ड टू वर्क हियर। वैसे ही मैं पहले क्रिकेट खेलता था, मैं पहले क्रिकेट खेलता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। इन दोनों सेंटेंस में पहले किसी पुरानी आदत या स्थिति को दर्शाता है और यूज्ड टू उसी बीती हुई आदत या स्थिति को इंग्लिश में व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूज्ड टू का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं? निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट या फिर डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब डिडंट। उसके बाद यूज टू। याद रखिए निगेटिव सेंटेंस में यूज़ टू का इस्तेमाल होगा। उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं पहले जल्दी नहीं उठता था, मैं पहले जल्दी नहीं उठता था, तो सेंटेंस होगा आई डिड नॉट यूज़ टू वेकअप अर्ली, आई डिड नॉट यूज़ टू वेकअप अर्ली। वैसे ही वो पहले तीखा खाना नहीं खाती थी, वह पहले तीखा खाना नहीं खाती थी, तो सेंटेंस होगा शी डिडंट यूज टू ईट स्पाइसी फूड, शी डिडंट यूज टू ईट स्पाइसी फूड। इस सेंटेंस में हमने डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट यूज़ किया है, जिससे आपकी इंग्लिश और इम्प्रेसिव लगती है। आगे देखते हैं यूज्ड टू से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा यूज टू के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहा तो आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क देना कभी ना भूलें। जैसे क्या तुम पहले जल्दी उठते थे, क्या तुम पहले जल्दी उठते थे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा डिड यू यूज टू वेकअप अर्ली, डिड यू यूज टू वेकअप अर्ली। वैसे ही अगर आपको कहना हो क्या वह पहले तीखा खाना खाती थी, क्या वह पहले तीखा खाना खाती थी, तो सेंटेंस होगा डिड शी यूज टू ईट स्पाइसी फूड, डिड शी यूज टू ईट स्पाइसी फूड। अगर आपने यूज टू के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया तो आप यूज्ड टू से बहुत सारे सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर यूज टू और यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम पहले जल्दी नहीं उठते थे, क्या तुम पहले जल्दी नहीं उठते थे, तो सेंटेंस होगा डिड यू नॉट यूज टू वेकअप अर्ली, डिड यू नॉट यूज टू वेकअप अर्ली। अगर हमें डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट यूज़ करना है तो स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले आएगा डिडंट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू, और उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे हमें कहना हो क्या वह पहले तीखा खाना नहीं खाती थी, क्या वह पहले तीखा खाना नहीं खाती थी, तो सेंटेंस होगा डिडंट शी यूज टू ईट स्पाइसी फूड, डिडंट शी यूज टू ईट स्पाइसी फूड। फ्रेंड्स याद रखिए डिड और डिडंट के साथ यूज टू का यूज़ होता है, ना कि यूज्ड टू का, क्योंकि डिड पहले ही पास्ट टेंस को दिखा रहा है। अब बात करते हैं बी यूज्ड टू की। बी यूज्ड टू तब यूज़ होता है जब कोई चीज़ हमारी आदत बन चुकी हो। बी यूज्ड टू का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी के फॉर्म, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर,
उसके बाद आता है यूज्ड टू। उसके बाद अगर सब्जेक्ट में नाउन हो तो नाउन, या अगर वर्ब हो तो वर्ब के साथ आता है आईएनजी। यहाँ ये बात ध्यान में रखें कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का हो तो एम इज़ आर का यूज़ करें, और अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो वाज वर का यूज़ करें। जैसे प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस हो, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई है, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई है, तो इंग्लिश सेंटेंस होगा आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। बी यूज्ड टू का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी के फॉर्म एम इज़ आर वॉज वर, उसके साथ नॉट, उसके बाद यूज्ड टू, और उसके बाद अगर नाउन रहा तो नाउन, या वर्ब रहा तो वर्ब के साथ आएगा आईएनजी। जैसे बच्चे शोर में पढ़ने की आदी नहीं है, बच्चे शोर में पढ़ने के आदी नहीं हैं, तो सेंटेंस होगा चिल्ड्रन आर नॉट यूज्ड टू स्टडिंग इन नॉइज़। चिल्ड्रन आर नॉट यूज्ड टू स्टडिंग इन नॉइज़। वैसे ही बी यूज टू का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करना हो तो स्ट्रक्चर होगा एम इज़ आर वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू, उसके बाद नाउन, अगर वर्ब रहा तो वर्ब के साथ आईएनजी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह जल्दी उठने की आदी थी, क्या वह जल्दी उठने की आदी थी, तो सेंटेंस होगा वॉज शी यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। वॉज शी यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, इसलिए वॉज यूज किया गया है। अगर इसी सेंटेंस को निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएं तो स्ट्रक्चर होगा एम इज़ आर वॉज वर, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और उसके बाद यूज्ड टू, और उसके बाद आएगा नाउन, या अगर वर्ब हो तो वर्ब के साथ आईएनजी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वो जल्दी उठने की आदी नहीं थी, क्या वह जल्दी उठने की आदी नहीं थी, तो सेंटेंस होगा वॉज शी नॉट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। वॉज शी नॉट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। सो फ्रेंड्स, यूज्ड टू और बी यूज्ड टू में क्या फ़र्क है, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।